बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 11 अक्टूबर है और जुम्मा मुबारक का दिन है। नाज़रीन कराम, इस वक्त दो बंदों के तन बदन में आग लगी हुई है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे हमारे काजी उल क़ज़ा जनाब काजी फायज ईसा साहब। दोनों ने आज बहुत ही गैर मामूली काम किए हैं। आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये खबर चल चुकी है कि एक अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो रहा है और हो सकता है ये आज ही कोई फैसला इस तरह से जारी कर दे। 2 दफा रिजेक्ट करने के बाद अब तीसरी बार इस मामले के ऊपर इजलास हो रहा है कि मखसूस नशिस्तें जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है वो उठाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी सारी हुकूमती जमातों को दे दी जाए, पीटीआई को सीटें ना दी जाएं। और दूसरा, काजी उल क़ज़ा ने आज जो 13 जनवरी वाला फैसला है जो इस पूरी खराबी की बाइस बना, आज उसकी नजरसानी केस की समाअत हुई है जिसमें मोहतरम ने सहाफियों को ढोलची करार दे दिया है। कहते हैं जी ढोल पीटते रहे, फलां हो गया फलां हो गया। ऐसा क्यों है? इन दोनों के तन बदन में आग लगने की वजह क्या है? वजह यह है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है और इन्होंने ना सिर्फ अपने लोग बचाए हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए भी तोड़ दिए हैं। आप सही सुन रहे हैं, आज इसकी एक और जगह से एक और सोर्स से तस्दीक हुई है, बल्कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके बताया है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनए महफूज बल्कि नून लीग के एमएनए भी तोड़ लिए गए हैं। ये क्या कहानी है ये हम कुछ दिन से सुन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या कामयाबी है? ये इमरान खान की कामयाबी है। लोग जो है वो उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। पीटीआई की मैं क़यादत की बात करूं तो जितनी इस वक्त हडराम, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बनी हुई है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ इन्होंने, उसके ऊपर भी कोई अमल पैरा नहीं है। और इनको भी आज ज़रा इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इमरान खान की वजह से ना सिर्फ पीटीआई के तमाम एमएनएज महफूज हैं, राइट नो जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक महफूज हैं, और नून लीग के भी एमएनए टूट चुके हैं। और चौथी अहम तरीन खबर ये है नाज़रीन कराम के मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और वो काजी फायज ईसा साहब को घर भेजते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कुछ दिन पहले भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, फिर हम वीडियो में बात नहीं कर सके, खबरें चूंकि बहुत ज़्यादा और थी इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान साहब को काजी फायज ईसा से क्या मसला है? हर चीज़ तो ठीक है, सब कुछ, वो इमरान खान मुखालिफ भी हैं, सब कुछ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब काजी फायज ईसा साहब को क्यों घर भेजना चाहते हैं? ये एक बड़ा दिलचस्प मामला और वाक़या है, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आगाज़ काजी फायज ईसा साहब की समाअत से, जो आज वो बावले हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन वाला मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, ये जो उन्होंने अपने एमएनएज महफूज किए हुए हैं और नून लीग के इनफैक्ट एमएनए टूटते जा रहे हैं, इसके बाद इसकी बात करेंगे। लेकिन एक दरखास्त के साथ, तफसीलात सिर्फ एक दरखास्त के साथ, कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त किस तरह से न जाने किन किन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है। टीमें बैठी हुई हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि मैं तो समझता हूँ राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, उन तमाम लोगों के व्यूज़, उनकी वीडियोस को इस वक्त जो है ना वो कम करने की, उनकी रीच कम करने की कोशिश की जा रही है। इस रीच को आप बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके। अब ज़रा सुनिए जनाब, आज 13 जनवरी वाला जो मामला था बल्ले के निशान वाला, आज उसकी नजरसानी लगी हुई थी, जिसमें इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। इस नजरसानी के अंदर हामिद खान साहब ने एक इल्तवा की दरखास्त दे रखी थी और इल्तवा की दरखास्त दे के ये बताया था कि जनाब मैं मसरूफ़ हूँ, तो आप बराए मेहरबानी इस केस को जो है ना वो मुलतवी कर दीजिए। उनका वैसे भी मानना ये था, उन्होंने ऑलरेडी कह चुका कि हम काजी फायज ईसा से इस केस का फैसला नहीं करवाने चाह रहे हैं। आप घर जा रहे हैं भाई साहब, आप घर जाएं, पीछे से फैसले होते रहेंगे। 22 महीने पहले ये मतलब इतनी देर से ये इल्तवा है, तो अभी भी आप घर जाएं। लेकिन सुनिए जनाब, तो हुआ ये कि 13 जनवरी को पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया, मगर नजरसानी दरखास्त 8 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सारा मलबा आज पीटीआई पर डाल दिया। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 13 जनवरी को फैसला दिया था, तो ये 6 फरवरी को इन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर की थी। अच्छा, 6 फरवरी को होगी थी दायर, काजी साहब मान रहे हैं 6 फरवरी को दायर होगी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मुझे ये बताइए, ये 8 महीने बनते हैं, इसमें काजी फायज ईसा साहब आप क्यों सोए रहे? आपको इस बात की तो तकलीफ है कि 13 जनवरी के बाद, यानी कि उन्होंने 20-22 दिन बाद क्यों नजरसानी की दरखास्त दायर की, लेकिन 8 महीने आप सोए रहे और अचानक
आपको जो है ना वो अपनी रिटायरमेंट से पहले याद आता है यार मैंने ये केस सुनना था, मुझे तो भूल गया कि मैंने ये केस सुनना था। ये क्यों है? आप अपनी भी इस पे जरा थोड़ी सी नाकामियों के ऊपर और अपने भी बोगस के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। अच्छा जनाब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के साथ वकला थे, मगर आज नजरसानी में एक भी वकील पेश नहीं हुआ। ये पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। अदालत में कुछ अजीम लोग बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। अच्छा जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, लेकिन यहां पर जो है ना वो उन्होंने निशान। भाई काजी फायज ईसा साहब इस बात को समझने से कासिर हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जितनी आईनी और कानूनी पेचीदगियां हुई, ये सिर्फ आपके एक फैसले की वजह से कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, सिर्फ एक फैसले की वजह से। अभी भी काजी फायज ईसा साहब की ना असल में इनको जिनकी अकलों पर पर्दे पड़ जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो खुद मानना शुरू हो जाते हैं कि हम ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोपगेशन करते हैं, वो मानना ही शुरू हो जाते हैं। जब ये झूठ की अगली मंजिल है कि जब आप झूठ को सच, एक तो ये है कि आपको पता हो कि यार आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये एक मंजिल है। लेकिन आप झूठ को सच तस्लीम करके खुद भी सच तस्लीम करना शुरू कर दें, उसे लोगों को बताना शुरू कर दें, ये दूसरी मंजिल है। काजी फायज ईसा साहब आखिरी मंजिल के ऊपर जो है वो फायज हो चुके हैं। अच्छा जनाब, मुतासरा फरीक तो फैसले के खिलाफ फौरी नजरसानी की दरखास्त दायर करता है। हैरान कुन तौर पर नजरसानी दरखास्त इतनी ताखीर से दायर की गई और जल्द समात की दरखास्त भी नहीं दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, ठीक है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि पीटीआई की तरफ से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं लेकिन सच तो बोलें। इसके ऊपर जस्टिस मुसरत हलाली बोली। अब देखिए जरा, सुनिए जरा, इन लोगों को, इनको अभी भी एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने कौम के साथ। जस्टिस मुसरत हलाली कहती हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी नजरसानी केस मुलतवी करने की मुखालफत करती हूं। पीटीआई का कोई एक वकील भी पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में यह रवैया दुरुस्त नहीं है। मैं केस मुलतवी करने की मुखालफत करती हूं। उन्होंने कहा जी मैं केस मुलतवी करने की मुखालफत कर रही हूं, ये कोई तरीका कार नहीं है। आज ही लगे केस, आज ही फैसला हो, जान छूटे। काजी फायज ईसा साहब के होते हुए बल्ले के निशान का फैसला जो है ना वो हो जाना चाहिए। फिर जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा पीटीआई की इल्तवा की दरखास्त मंजूर नहीं कर रहे, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। और फिर जो है ना वो उन्होंने ये किया कि केस को 21 अक्टूबर को तक जो है ना वो मुलतवी कर दिया। अब हुआ ये था कि इस केस से पहले हामिद खान साहब ने ठीक ठाक तगड़े इनके खिलाफ बयान दिए थे। हामिद खान साहब वो वाहिद बंदे हैं पीटीआई के अंदर जो मुखालफत करते रहे कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ कोई गड़बड़ ना करें, कोई गड़बड़ ना करें। काजी फायज ईसा साहब जो है उनको आप जो है ना वो चलाएं और उनके खिलाफ रेफरेंस ना लेके जाएं। लेकिन आज वो समझते हैं कि बिल्कुल मैंने गलत किया, कि मैं कैसे शख्स के साथ खड़ा हो गया जो कि आइन और कानून को की जिसने धज्जियां उड़ा दी, जो आज ताकतवरों का नुमाइंदा बनकर जो है ना वो उसमें बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत जो है वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है और ये सारी कहानी है। अच्छा, एक तरफ आग ये लगी हुई है, मैं ज़रा दूसरी आग भी आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये आग क्यों लगी हुई है, किस तरह से लगी हुई है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। जरा दूसरी आग लगी है नाज़रीन किराम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और इजलास हो रहा है। इस इजलास के अंदर अय्याज सादिक साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके एक खत को डिस्कस किया जा रहा है और उस खत के अंदर यह कहा गया है कि जनाब देखिए हमने तरमीम कर दी है चूंकि कानून में अब लिहाजा सीटें बनती नहीं है पीटीआई की और सीटें मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जरा इसको पूरे जरा टेक्निकली थोड़ा सा समझिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उस फैसला आने के बाद असम्बली एक कानून पास करती है और कहती है जी इसका इतलाक 2017 से होगा, लिहाजा चूंकि इसका इतलाक 2017 से हो रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सिर हो जाता है और आप प्लीज हमें ये सीटें दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वजाहत वजाहत में पूछ चुका है कि जनाब वो असम्बली ने एक कानून पास कर दिया है तो अब बताएं हम क्या करें, वो दे दें या ना दें। लेकिन इसके बावजूद तीसरा इजलास है आज इस मामले के ऊपर जो तुक्की नहीं बनती है, यानी कि मिसाल लीजिए कि अगर किसी की कोई लड़ाई हुई हो और जनाब वो किसी ना खुदा ना खास्ता को किसी के हाथों कत्ल हो जाए और उसके ऊपर अदालत उसे फांसी की सज़ा सुना दे, लेकिन कानून एक नया पास करवा लिया जाए कि 2015 से जिन्होंने कत्ल से पहले कत्ल किए हुए हैं सबको माफ़ कर दिया जाता है और बंदा अदालत में आके कहे कि जनाब अदालत ने मुझे सज़ा सुनाने के बाद एक नया कानून पास किया है जिसका इतलाक माजी से हो रहा है लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो ये कितनी घटिया बेहुदा और लग़्व बात लगेगी, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा इनका प्लान क्या है? प्लान ये है कि अगर चूंकि पीटीआई अब एक
पूरे मामले में कामयाब हो गई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो कैसे। इनका दिल ये है, चले मैं ज़रा दोनों को मिक्स कर देता हूँ ना, ज़रा आपको ज़रा लॉजिक की समझ आ जाएगी। ज़रा पीटीआई किस तरह से कामयाब हुई है ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको ज़रा इलेक्शन कमीशन के इकदाम की समझ आ जाएगी। हुआ ये है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पिछली दफ़ा 7 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठाए गए थे और उन्हें जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के करीब ला के रखा गया था और उनसे यानी कि जब रात को वोटिंग होनी थी उनसे इन्होंने वोट डलवाने थे। ये वो लोग वो 41 लोगों में थे, ठीक है। 7 लोग उठाए गए थे। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने खास तौर पर इमरान खान ने अकल से काम लिया। तहरीक इंसाफ ने तो खेर सवा करना है, ये तो किसी काम के नहीं है इस वक्त जो बाहर लीडरशिप मौजूद है। तो इमरान खान साहब की सलाह और मशवरे के बाद किया ये कि तमाम MNAs को महफूज किया गया और एक एक से रब्ता किया गया, एक एक से रब्ता करके पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, और तमाम के कॉन्फिडेंस में लेने के बाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए। अब यानी कि पीटीआई का एक MNA भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। मिसाल देता हूँ, ये सेनेटर अब जो है ना वो सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ चले गए हैं, ये आदिल बाज़ई के खिलाफ चले गए हैं। और मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने फिर खबरें चलवाई, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया। अमार सोलंकी साहब बताते हैं जी 26वीं आईनी तरमीम में वोटिंग के डर से तहरीक इंसाफ ने अपने ही मेम्बरान को अगवा करके हब्से बिजा में रखा है। नंबर 1, अगवा शुदा मेम्बरान में दर्ज झैल लोग शामिल हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, मोहम्मद शफकत हयात खान, जैन कुरैशी, अजीमुद्दीन जाहिद लखवी, हाजी इम्तियाज़ मंडी बहाउद्दीन, ख्वाजा शराज तौसा शरीफ, जावेद इकबाल वड़ाइच, रहीम यार खान। जैन कुरैशी साहब कुछ देर पहले भी मीडिया टॉक कर रहे थे, यानी कि इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। और जहां तक ये मामला है मोहम्मद शफकत हयात खान का, जनाब ये उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाकर हमले कर रहे हैं। और मज़े की बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर इनका कुछ देर पहले का मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें ये बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, तो मुझे बताएंगे जिन लोगों के नाम आपने लिखे हैं, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, मोहम्मद शफकत हयात खान, जैन कुरैशी, अजीमुद्दीन जाहिद, हाजी इम्तियाज़, ख्वाजा शराज, जावेद इकबाल वड़ाइच, ये आप उनके वकील बन के सामने आ गए। और बहुत सारे लोग लॉन्च हो गए हैं जो कह रहे हैं जी वो हमारे बंदे अगवा करके रखे हुए हैं, उनको घर वापस आने नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपका अगवा भी हिफ्ज़े मा तकद्दुम होता है, और इन लोगों को आपके शर से महफूज रख के साइड पे रखना भी अगवा में तस्वुर होता है। मैं इन कवानीन के ऊपर हैरान हूं, यानी कि मैं, वो कहते हैं कि मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, यानी कि इतनी साफ सफाई, यानी इतनी साफ सफाई। वो कहते हैं कि हम मूव भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ठीक है, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पता नहीं शेर सही मैंने बोला या नहीं, लेकिन सूरत हाल ये है कि भाई उन लोगों ने अपने बंदों का महफूज किया है। और मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि ये अब इनके हाथ बंद कर मौलाना के सामने पड़ चुके हैं। और मौलाना साहब नहीं, काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन चाहेंगे, वो भी बताता हूं क्यों। लेकिन आप जरा सुनिए, अब चूंकि मौलाना मान नहीं रहे हैं, मौलाना नहीं मान रहे, पीटीआई ने अपने बंदे महफूज कर लिए हैं। और सोने पे सुहागा यह है कि हामिद रजा साहब ने कुछ देर पहले बताया कि अपने बंदे चेक करें, इनके अपने बंदे, नून लीग के अपने MNAs, नून लीग के अपने MNAs टूट चुके हैं। नून लीग, हामिद रजा साहब ने कहा जाएं चेक करें, उन्होंने कहा जी मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं इनके अपने लोगों ने वोट नहीं देना। अब नून लीग के अपने MNA, अभी इनके लिए सरप्राइज पे सरप्राइज है। अब पहली कामयाबी ये तहरीक इंसाफ की आज की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने अपने MNAs अभी तक महफूज रखे हुए हैं। वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहे, अगवा नहीं हो रहे हैं, कोई किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा है। रियाज फतेहाना साहब बाहर हैं, उनके बेटे को उठाया हुआ है। रियाज फतेहाना साहब की कल की तस्वीर जारी हुई है, वो शदीद बीमार है। वो कहता है जी मेरा जब तक इलाज नहीं होगा मैं बाहर नहीं आऊँगा। 25 तक तो वो मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जनाब, तो तमाम MNAs महफूज। मीनवाइल इन तक ये खबर पहुंच गई, लोगों नून लीग के MNAs इनसे रब्ता कर लिया और इनके अपने ये नून लीग के MNAs टूट गए, ठीक है। ये तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है। अब ऐसी सूरत हाल में इनको वाहिद ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इस तरह की गेम चलाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो मखसूस नशिस्तें जो है ना वो उनको जारी कर दे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और उन तमाम जमातों को। और हो ये कि जो ही आईनी तरमीम पेश हो, ये खवातीन वहाँ पर मौजूद हों, ये आएँ, ये हल्फ लें और कुछ ही देर में उसी दिन, यानी कि जिस दिन ये हल्फ लें उसी दिन आईनी तरमीम पेश हो जाए और बाद में कोर्ट में चलता रहे मामला, चले जाएं काजी फायज ईसा साहब को इसी आईनी, यानी कि इन मखसूस नशिस्तों पर आई हुई खवातीन की बुनियाद के ऊपर वो आईनी तरमीम करके उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। बेंच बनाने का इख्तियार ऑलरेडी काजी फायज ईसा साहब के पास है, अपनी मर्जी के 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाए। लेकिन इस मामले के अंदर भी काजी फायज ईसा साहब को पता नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब खड़े हैं,
ठीक ठाक खड़े हैं और ठोक बजा के खड़े हैं और ठोक बजा देंगे भी। यानी कि ये जो जजेस हैं ये को हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे ये आएंगे और बुलडोजर चलाकर चले जाएंगे। बल्कि वैसे हमारे तो कुछ दोस्तों ने बिशारत राजा साहब ने कहा है काजी फायज ईसा साहब यतीम हो गए हैं कि उनके इनके सर पे जिसका दस्ते शफकत था वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो साहिब रिटायर्ड हो गए। बिशारत राजा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इनके सर पे जिसका दस्ते शफकत था वो साहिब रिटायर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो कहानियाँ जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, अजीब हैं, थोड़ी सी रंग बिरंगी हैं और समझने से इस वक्त ये लोग कासिर हैं कि साढ़े नाल होया की है, साढ़े नाल बनया की है, असा जाना किधर है तो होना की है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब भी काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं चाहते। उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है। उसके पीछे दिलचस्प वजह यह है कि नाज़रीन किराम सऊदीया के साथ पंगा लिया था एक अहम मामले में काजी फायज ईसा साहब ने। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले मामले के अंदर ये गए थे और इन्हें बड़ी बदतमीज़ी की थी सऊदी नेशनल से, और बहुत बदतमीज़ाना उसकी ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें ये बहुत बदतमीज़ तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे। इस बात पर उन्होंने बड़ा माइंड किया हुआ है। और मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है वो मामलात उनके कहाँ पर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के वैसे कुछ बंदे टूटे हैं, 2 बंदों के टूटने की इत्तला है, लेकिन मौलाना फजल रहमान खड़े हैं। 2 बंदों के टूट जाने से कुछ नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब अगर डटे रहे, ये तरमीम शर्मीम कोई नहीं होनी, बढ़ जाएगी, लेकिन इन्होंने इरादा पूरा किया हुआ है। और इस मुकाबले में जो सबसे अजीब चीज़ लग रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी प्लानिंग में ज़ीरो है। अभी तक ये जितना भी कुछ किया इमरान खान की वजह से हुआ। तहरीक इंसाफ अपनी प्लानिंग में ज़ीरो है। वो किस तरह से ज़ीरो है कि इन्होंने कोई एहतजाज का लाहेअमल नहीं बनाया। मैं आपको बता दूं कि 18 को मुझे कोई बड़ा ग्रैंड लेवल का एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने एक शेड्यूल तो जारी कर दिया है लेकिन उसका कोई सर पाँव नहीं है। कौन उसको लीड कर रहा है? पिछली दफ़ा भी एहतजाज वो गंडापुर गायब हुआ, पीछे से बंदा ही कोई नहीं था। मतलब कोई क़यादत नहीं थी उसको। वो बेचारा शौकत बसरा साहब, इंतज़ार पंजोथा साहब वहाँ पर खड़ा है, सॉरी नईम हैदर पंजोथा साहब वहाँ पर। इंतज़ार पंजोथा को भी जो अगवा किया गया है उसकी भी वजह यह है कि उनके पास बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी कि कुछ इस तरह का हो जाए तो क्या करना है। और ये कहते हैं जी डील होगी। कौन सी डील होगी? इमरान खान साहब के बारे में अभी इतला आई है कि उनको मुसद्दका इतलात मिली है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं जी हमारे पास मुसद्दका इतलात है कि उनको जब से ये मामला हुआ है उन्हें बाहर सहन तक नहीं जाने दिया जा रहा। मैं आपके सामने ये पेश कर देता हूं कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि बहुत इमरान खान साहब को उस दिन से जब से ये मामला हुआ है बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है और इमरान खान का राब्ता काट दिया गया है। तो ये कैसी डील है जिसपे इमरान खान के ख़ानदान पे सख्तियाँ आ गई, इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ आ गई, उनकी बहनों को तो मुझे नहीं लगता कोई डील हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐसी घटिया और अजीब किस्म की रविश पे चल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई प्लान नहीं है कैसे लोगों को निकालना है। बस अल्लाह के आसरे के ऊपर और इमरान खान के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं कि उसका नाम सुनकर लोग आ जाएंगे बाहर। लेकिन इनको ये ज़हन में होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई थोड़ी सी अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, आखिरी खबर सुन लीजिए। इस वक्त कराची के हल्के 231 में दोबारा गिनती के वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बड़े एक्शन वैक्शन किए हैं जी। पता चला जी डब्बे बाहर निकाल के वोट जला दिए गए हैं। यहाँ पर पीटीआई जीती थी लेकिन 389 का 389 वोट्स का फ़र्क था। रीकाउंटिंग के दरमियान जो है वो डब्बे बाहर लाए गए, उनको आग लगा दी गई। कोई पूछने वाला नहीं है। काजी फायज ईसा साहब जो है ना वो कोई पूछने वाला नहीं है। काजी फायज ईसा साहब जो है वो टुन होके बैठे हैं। आखिरी कुछ दिनों के अंदर भी ये टुन होके जाएंगे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मसला ये ना उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो उनसे कितने बड़े ब्लंडर हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।